हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल ख्वाई जेएमएस कोचिंग में। एड गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 की गणित की किताब का एड गेट 2024-25 की नई किताब का हम सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पहले नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे प्रेक्षण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सभी को जानते हैं, प्रसार कहते हैं। इसका राइट आंसर आप भी लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार लिखा होता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 29 दो बार लिखा है, 28 23, तो यहाँ पर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है और हर एक जो शब्द है वो 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ पर 23 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात का क्या कहलाता है। अनुपात बताना है। प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। अनुपात को यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को। तो यहाँ पर आपका माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर दिखिएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे पर। तो चौथे में दिया गया माध्य का किसी कहते हैं। तो माध्य का यहाँ पर आपको उस क्रम से लिख लेना पड़ता है और आरोही अवरोही क्रम में, और जो बीच की संख्या होती है उसी को आरोही कहते हैं, आरोही माध्य का कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी 7 हो जाते हैं, तो इन्हें क्रम से लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या आपकी यहाँ पर 17 हो जाएगी, फिर 18 हो जाएगी और फिर यहाँ पर आपकी 24 हो जाएगी। तो यहाँ पर 25 आएगी, इसके बाद 25 के बाद आपकी 35 36 40, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आखिरी क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 से 11 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है। तो 1 से 11 तक की सभी औसत संख्याओं का तो आप इनको जोड़ सकती हैं, तो इसका 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए छठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका औसत याद करना है, तो 5.6 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर आपको 78.5 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको परिसर एवं परिसर याद करना है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर 8 हो जाएगा। इस पर आपने क्वेश्चन आंसर 8 तक 9 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो 12.66 इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है किस प्रकार किया है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बहुलक या माध्य पूछा जाएगा। दोनों के 38 इसका 36, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको आप यहाँ पर क्रीम से लिख सकते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन सबसे बड़ा लंबा ऊंचाई तो 178 हो जाता है, छोटा वाला 197, परिसर इनका ज्ञात करेंगे तो 28 हो जाएगा। आरोही क्रम में यहाँ पर लगाना था, तो इस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, तो 13वें क्वेश्चन में इस प्रकार आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, जो उसका राइट आंसर हो जाता है जिले में गेहूँ का उत्पादन 1000 टन में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा 2019 में 2020 में। इस प्रकार क्वेश्चन तीनों के कंप्लीट हो जाते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में औसत पूछा था, तो इसका 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था अंतर, तो यहाँ पर 10,000 टन हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है 13वां। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आंकड़ों का बहुलक कितना है। तो यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक 16 हो जाता है। इसके बाद आंकड़ों के 15 के लिए कौन सा जोड़िए थे औसत हो जाए, यानी 15 औसत हो जाए तो 15 ही जोड़ देंगे तो 15 औसत हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखेंगे, औसत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 16 इसका औसत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है, औसत 15 आता है तो प्रेक्षण क्या होगा। तो यहाँ पर अगर औसत 15 आना है, तो यहाँ पर आपको 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले चल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे अपने परिवार में। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 5वें में, तो इनके आंसर देखेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 70, तो पहले वाले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर दिया गया है, पिता का 170 है, माता का 168 और 168 मैं हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दिया गया है। तो पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, माता की 164 सेंटीमीटर है। औसत पूछी जाए तो 168.3 हो जाती है। इसके बाद आता है मेरी ऊंचाई औसत से ज़्यादा है। इसके बाद आपको औसत से ज़्यादा हो जाती है मेरी ऊंचाई। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो पार्ट अगली पर। तो अगली पार्ट का सोल्यूशन पाने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर सकें, जिससे उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे।